हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का टाइम हो रहा है 10:30 और मैं आ गई हूँ अपने स्टिचिंग रूम में। और ये मेरा डेली का ही यही टाइम रहता है, 10:30 11, कभी कभी जल्दी 10 भी हो जाता है, 10 बजे भी खाली हो जाती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं जल्दी से अपना काम, घर का जो काम रहता है, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको तो करना ही हर हाल में ही करना है। और करना भी चाहिए अपने घर का जो भी काम है। अगर हमारे बाल बच्चे जो भी हैं हमसे रिलेटिव, हमसे मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, अगर उन लोग को हम नहीं करेंगे तो फिर ये काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब सब लोग खुश हैं तो चलिए फिर अपना भी सब ठीक ही है। तो यही है फ्रेंड्स, और मुझे ये फॉल डालनी थी इस साड़ी में, और बहुत सारी ये इसमें भी फॉल डालनी थी, क्योंकि वेडिंग सीज़न जो है शुरू हो गया है। और वेडिंग सीज़न में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, पार्लर का भी काम हो जाता है, स्टिचिंग का भी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, उसे मैनेज करना ही पड़ता है। तो मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए अपने समय का। और हम अपने समय का जब वैल्यू नहीं करेंगे ना तो फिर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम समय का बचत कर लेते हैं, समय की वैल्यू कर लेते हैं, तो फिर अपना काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी आपके पास काम है ना तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मॉर्निंग में जल्दी से जगना रहता है। और मॉर्निंग में अगर हम जिस किसी दिन भी अगर लेट जगते हैं ना, तो उस दिन समझ लीजिए हर एक लेडीज़ों का यही है। जो लेडीज़ हैं वो तो समझ ही रही होंगी कि अगर एक दिन हम अगर लेट से जगते हैं ना तो उस दिन पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा दिन ही एकदम से बेकार चला जाता है हम लोग का। तो वही है फ्रेंड्स, और सुबह का जगना तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, और हर कोई भी जानता है ये बात। तो यही है, इसमें मुझे फॉल करनी थी और ये साड़ी को मुझे देनी थी शाम तक। तो फिर अभी देखते हैं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, 10:30 हो रहा है। तो आज मुझे ये फॉल करनी थी और मुझे एक ब्लाउज सिलना था जो शाम को ही देनी थी। और ये फॉल भी अभी तो मतलब इसको तो दोपहर तक देना था, लेकिन फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या ज़रूरी है इतना, तो नहीं, बोले कि ठीक है शाम को दे दीजिएगा। तो वही मैं ये करूँगी, फिर उसके बाद अपना ब्लाउज़ करूँगी। उसके बाद फिर अब देखिए और भी क्या काम होता है। और हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। अगर बीच में कोई आ जाएगा फेशियल, या वेडिंग सीजन है, क्योंकि आईब्रो सैब्रो तो ऐसे भी आता रहता है। तो यही है फ्रेंड्स, और अगर फेशियल आ जाता है फिर उसमें टाइम देना भी पड़ता है, 1 घंटा लग जाता है फेशियल करने में। तो फिर आईब्रो तो ऐसे भी 5-10 मिनट का काम है, कर लेते हैं, लेकिन जब फेशियल आ जाता है ना फ्रेंड्स तो फिर वही हो जाता है। फिर ये जो काम रहता है ना फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और हमें फिर ये काम रात में करनी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम काम कर लेते हैं। और ये वीडियो जो होने वाली है ना बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और उन बहनों के लिए है जो मेरी तरह हैं, मैं जैसे हूँ, मैं अपने घर को संभालती हूँ, और घर से रह कर के हम अर्निंग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने पार्लर को संभाल रहे हैं, कैसे अपने स्टिचिंग का काम देखते हैं, और अपने पूरे परिवार को देखते हुए, क्योंकि होता है ना कि हम जब शादीशुदा होते हैं ना तो हमारे पति भी होंगे, हमारे बाल बच्चे भी होंगे, हमारे सास ससुर भी होंगे, सब मतलब सब जुड़ा रहता है एक दूसरे से। तो अगर घर में है तो सबको देख करके फिर हमें अदर काम करना होता है। तो वही मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं इतना सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो, और बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो इस वीडियो में ये जानने के लिए आप बने रहिएगा। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक मेरे को कुछ नहीं जाता है, तो यही है। और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं 10:30 हो रहा है और मैं वीडियो क्लिप कर रही हूँ, उसके बाद इसकी एडिटिंग होती है, रात में करती हूँ। 10:30 बज जाता है, 11 बज जाता है, अब पता नहीं कितना क्या टाइम होता है। तो उस हिसाब से मैं अपना वीडियो को मतलब एडिट करती हूँ, और मैं खुद से ही करती हूँ, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सबका वीडियो में तो देखती हूँ कि किसी का हस्बैंड करता है हेल्प, किसी का बेटा करता है, तो किसी का कोई। लेकिन मैं खुद से ही अपना एडिटिंग करती हूँ, मैं अपने से वीडियो बनाती हूँ, खुद से वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ। कोई भी जो भी टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल जो भी लिखना होता है मैं खुद से ही करती हूँ। और मैं कैसे मैनेज करती हूँ, जो वीडियो बनाता होगा उसे तो पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स।
तो यही है, चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट रख और अपना ये फॉल कर लेते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच करिएगा, जिससे मुझे भी कुछ यूट्यूब पे ये होता है ना कि कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ रहना चाहिए। तो एक लाइक आप कर दीजिएगा और फिर चलिए फिर कंटिन्यू रखते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टैंड से अपना मोबाइल निकाला था और फिर मैं कुछ देख रही थी, वीडियो को ही देख रही थी कि अच्छे से मैंने क्लिप तैयार किया हुआ है ना, तब तक ये आ गई थी आईब्रो सेट करवाने के लिए। तो इनका आईब्रो मैं ही सेट करती हूँ और बहुत ज़्यादा ये परेशान करती हैं। इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनको दर्द होता है आईब्रो सेट करवाने में। दर्द क्या, दर्द तो सबको, बाल निकलेगा तो होगा ही। लेकिन इनका क्या है ना कि एक बार इनका एक बाल निकलेगा, फिर अब जो हाथ से होल्ड करना रहता है ना, छोड़ देती हैं। फिर कटने का डर रहता है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि आप बार बार हाथ को मत हटाइए और अपना आईब्रो अच्छे से पकड़ के रखिए। तो मैं इनको बता भी रही थी कि इस तरह से पकड़िए। इनको पकड़ने भी नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा जब भी आती हैं ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा समय खा जाती हैं ये। इनको मतलब क्या होता है ना कि इनको बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ता है। एकदम से ये नहीं कि हाँ चलो 5 मिनट का आईब्रो ये 15 मिनट में 20 मिनट में बनवाती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं फ्रेंड्स। तो वही है, मैं इनको देखिए अभी मैं बता रही थी कि इस तरह से आप पकड़िए। तो वही पकड़ रही थी और फिर बार-बार छोड़ दे रही थी। तो फिर कटने का डर भी रहता है इस तरह से। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स, हम लोग के पार्लर में ऐसे-वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे कस्टमर आ जाते हैं ना कि फिर उनको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे फ़ॉल भी करनी थी। मुझे ये लग रहा था कि इनका जल्दी से करके फिर मैं अपना फ़ॉल करूँ। क्योंकि होता है ना जब काम रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है समय को बर्बाद करना। तो वही था और मैं इनको जल्दी से जल्दी बोल रही थी कि आप अच्छे से पकड़िए ना, अच्छे से पकड़िए ना, अपना आईब्रो अच्छे से पकड़ के रखिए तभी तो बनाऊँगी अच्छे से। उसके बाद ये एक बार ऐसे पकड़ती थी फिर उसको छोड़ देती थी। तो इनका आईब्रो तो बहुत टाइम में बना था और फिर मैंने उसके बाद अपना जो भी फ़ॉल है उसको भी पूरा किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किसी ने सच ही कहा है कि 24 घंटे में एक बार तो हमारे ज़बान पे सरस्वती माँ बसती हैं। तो मुझे लगता है कि वही समय था जब मैंने बोला था कि अब देखते हैं कि हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और अभी अगर पार्लर में कुछ काम हो गया, मतलब आईब्रो आ गया या फेशियल आ गया, तो फिर उसको करना पड़ता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ ही बसी थी और मैंने जैसे ही क्लिप तैयार करके और फिर मैंने मोबाइल निकाला था स्टैंड से, तभी ये मेरे दरवाजे पे एकदम से खड़ी थी आकर के। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच्ची में ऐसा होता है। और ये जब मैंने आईब्रो बना लिया था, फिर मैंने फॉल भी किया था और फॉल के बाद मैंने आधा ब्लाउज़ ही सिला था, तब तक एक फ़ोन आया। मेरे बगल की ही है वो लड़की। तो उन्होंने बोला कि आप कब तक खाली हो जाएँगी? मुझे फेशियल करवाना है। तो मैंने बोला कि अभी तो मतलब अभी टाइम हो रहा है, शाम हो गया था ब्लाउज़ को आधा बनाते-बनाते। तो मैंने बोला कि अभी तो शाम हो गई, फिर उठ कर के मैं हमको पूजा भी करना है और उसके बाद पूजा पाठ करके जो शाम की आरती होती है ना, वो करना था। फिर मैंने बोला कि चलो आप आइएगा 8:30 बजे के बाद रात को। तो बोली कि ठीक है, आप जब खाली हो जाइएगा तो फ़ोन करिएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जब अपना काम करके स्टिचिंग का आई, फिर उसके बाद मैंने जो घर का काम होता है पूजा पाठ, मैंने आरती पूजा किया। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया। जब खाना वाना मैंने जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी काम की थी और फिर उनको फ़ोन करके बुलाई। उसके बाद मेरा वो मतलब 9 बज गया था उनको आने में। तो उसके बाद मैंने फेशियल किया था, एक एक सवा घंटा लग गया था और फिर उनको मैंने 10:30 बजे अपने घर से फिर मैं छोड़ने गई थी बाहर तक और फिर वो अपने घर बगल की थी, तो चली गई थी फिर। तो ऐसे ही हमको करना पड़ता है फ्रेंड्स, अपना जो भी काम रहता है ना ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और जो भी महिलाएँ घर से काम कर रही हैं ना, तो उनको ऐसे ही करना पड़ता है।
और इनको देख लीजिए कैसे अपना पैर ऊपर करके रखी हुई। इनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं कितना परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और जब भी आती है ना फ्रेंड्स, तो मेरा आधा घंटा का समय तो ऐसे ही ये खा जाती है। मेरा 2-3 जो आईब्रो बनता है जितना समय में, उतना समय ये अपने आईब्रो में लगा देती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, जो घर से काम करना चाहती हैं, जो घर पे रहती हैं, अपना घर संभालती हैं, तो अगर वो भी कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हो। कोई भी काम हो आप स्टार्ट करो और उसमें सफलता आपको ज़रूर ही मिलेगी। बस स्टार्ट करिए और फिर देखिए आपको कैसे सफलता मिलेगी। तो यही है फ्रेंड्स। और हम हाउसवाइफ चाहे ना तो बहुत सारा काम कर सकती हैं, अगर चाहे तो। जो नहीं चाहता है वो तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चाहता है ना तो फिर वो अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेगा। ऐसा नहीं है कि जो करना चाहता है वो कुछ नहीं करेगा। जो करना चाहता है वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको यही बोलूँगी, मोटिवेट करूँगी कि आप भी घर पे फालतू मत बैठिए। आपको भी कुछ करना है तो आप स्टार्ट करिए। और समय जो होता है ना, एक बार जब चला जाता है फ्रेंड्स ना तो फिर वापस नहीं आता है। फिर आपको जब आप कुछ टाइम निकल जाएगा फिर आप करने को सोचोगे ना, तो फिर उस समय क्या होता है ना कि बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। जब एज रहता है ना, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर जब जब एज निकल जाती है ना तो कुछ करना चाहते हैं उस समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि समय रहते जो भी करना है आप कर लीजिए। और बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि घर पे रह कर के अगर कुछ करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना घर भी देखेंगी और आप कुछ काम करके कुछ पैसा भी कमा लेंगी, तो इसमें हर्जी क्या है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा देखते हैं, मैं अपना बुटीक भी चलाती हूँ, मैं घर से ही हूँ। और मेरा जो ये बुटीक है घर पे ही है। मेरा पार्लर और बुटीक मैंने एक ही में रख कर के मैंने मतलब ये मेरा पार्लर है, तो मैंने इसमें सिलाई का अपना मशीन था मेरा, तो मैंने इसमें रख कर के अपना, पहले तो मैं दूसरी जगह करती थी सिलाई, लेकिन मैंने यहीं पे अपना रख दिया मशीन। क्योंकि होता है ना कि अलग-अलग मतलब अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने यहीं पे अपना मशीन, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये है कि कपड़े की वजह से ना बहुत सारा थोड़ा-सा मतलब अस्त-व्यस्त लगता है। और यही है फ्रेंड्स। और मैं इसके सिवा मैं और होता है ना कि मैं यूट्यूब का भी काम करती हूँ। मैं अभी से स्टार्ट नहीं की हूँ, ये तो मेरा न्यू चैनल है। मैं बहुत दिनों से मैं काम करती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मेरा वो 2 चैनल सक्सेस नहीं हुआ और ये मेरा तीसरा चैनल है फ्रेंड्स। तो इसकी भी जो वीडियो होती है ना, मैं एडिटिंग करती हूँ। और मुझे दिन में तो समय एकदम से नहीं मिलता है। मैं वीडियो की जो एडिटिंग होती है ना फ्रेंड्स, मैं रात में ही करती हूँ। और रात में जब खाना वाना हो जाता है सबका, मैं खाना वाना बना लेती हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी अपना जो भी घर का काम रहता है उसको उसको तो करना ही है आपको। पूरा किचन जैसे नहीं भी करोगे ना, तो आपको अपने मन में ही उथल पुथल रहेगी कि मैंने ये सब मैं वीडियो बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन घर का काम अच्छे से नहीं हो रहा है। अपने मन मतलब अंदर से ही अंदर ऐसा लगता है ना कि हाँ, अगर आप वही पूरा अच्छे से अपना घर का काम करके और कोई भी काम कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही है फ्रेंड्स। और आपको भी करना चाहिए, आप भी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके अंदर स्किल्स है आपको करना चाहिए। घर से हो तो अपना घर भी देखिए और काम भी करिए। तो यही है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं हाँ, थोड़ा समय लगता है रात में, थोड़ा-सा अपना समय देती हूँ, सब सो जाते हैं, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ फ्रेंड्स। कभी-कभी तो 12 साढ़े 12 बज जाता है फ्रेंड्स एडिटिंग करते समय। और होता है ना कि सोच समझ कर के हमको एडिटिंग करना रहता है। टाइटल क्या लगाएँ, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें और थंबनेल भी बनाना रहता है, तो सब खुद से मैनेज करना रहता है, तो फिर करना ही पड़ेगा। और समय तो लगेगा ही, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है कि चलो
वीडियो बन गया, फिर कोई थंबनेल बना दिया या डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग लगा दिया, तो सब कुछ खुद से मैनेज करना रहता है तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही तो दिक्कत तो ज़िंदगी में रहती ही है, हमेशा ही, कभी घटने वाली नहीं है। तो यही है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे फॉल भी लगा ली थी, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना फॉल लगा ली थी। फिर जब मैंने आईब्रो किया वो चली गई थी घर पे, फिर मैंने ये फॉल किया। उसके बाद मैं ब्लाउज़ भी सिली थी, और ब्लाउज़ तो पूरा नहीं सिल पाई थी, थोड़ा सा उसमें काम रह गया था। तो फिर मैंने तभी वो फ़ोन आ गया था। उसके बाद मैं बोली कि चलो अब जल्दी जल्दी अपना काम भी कर लेते हैं, शाम का खाना पीना जो भी आरती पूजा। तो मैंने फिर वो सब काम किया। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग से मिलूँगी। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी आप लोग को हेल्पफुल लगती हो मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, अभी तो रात में भी काम बाकी है। तो यही है फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद।